देखो, दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि जितना ज्यादा तुम उपलब्ध हो उतने ही ज्यादा मूल्यवान हो। कि अगर तुम हर कॉल उठाते हो, हर संदेश का जवाब देते हो, हर सभा में पहुंचते हो और हर एहसान के लिए झुक जाते हो, तो किसी तरह इससे तुम ज्यादा प्यार किए गए, ज्यादा सम्मानित, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हो। लेकिन एक बात बताऊं जो ज्यादातर लोग कठिन रास्ते से सीखते हैं, लगातार उपलब्ध रहना ताकत की निशानी नहीं है। यह कोई सम्मान का बैज नहीं है। यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे फोकस और तुम्हारे उद्देश्य का धीमा रिसाव है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम अदृश्य होने लगते हो। तुम दूसरों की जिंदगी की पृष्ठभूमि में धुंधला जाते हो, जबकि अपनी ही जिंदगी में दिखाई देना भूल जाते हो। मूल्यवान होना मात्रा नहीं, गुणवत्ता है। यह केवल मौजूद रहने से ज्यादा गहराई के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी बुद्धि ये अनंत नहीं है, ये पवित्र है। और जो पवित्र है उसे यूं ही फेंका नहीं जाता जैसे वह सस्ता हो। क्योंकि जब तुम खुद को बहुत आसान बना देते हो, बहुत आसान उधार लेने के लिए, बहुत आसान टोकने के लिए, लोग तुम्हारी मौजूदगी को स्वाभाविक मानने लगते हैं। वे मानने लगते हैं कि तुम हमेशा वहां रहोगे, हमेशा तैयार, हमेशा हां कहने वाले। और देखते देखते तुम्हारे दिन दूसरों की योजनाओं पर प्रतिक्रिया में बीतने लगते हैं, जबकि तुम्हारे सपने किसी कोने में धूल खा रहे होते हैं। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या तुम सबके इमरजेंसी कांटेक्ट रहोगे या अपनी नियति के आर्किटेक्ट बनोगे? क्या तुम खुद को इतना फैला दोगे कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश में टूट जाओ, या पीछे हटकर अपने जीवन में कुछ सार्थक बनाने पर ध्यान दोगे? क्योंकि सुनो, मूल्यवान होने का मतलब ना कि शक्ति सीखना है। इसका मतलब है समझना कि सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे दरवाजे होते हैं जिनकी चाबी तुम्हारे पास है। कौन भीतर आएगा, कितना प्रवेश मिलेगा, क्या और कब दोगे, यह तुम तय करते हो। यह सोचना छोड़ दो कि व्यस्त रहना तुम्हें महत्वपूर्ण बनाता है। यह सोचना छोड़ दो कि हर वक्त ऑन कॉल रहना मतलब तुमसे प्यार होता है। सच्चा प्यार तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करता है। सच्चा सम्मान तुम्हारे समय का आदर करता है। और सच्ची सफलता को एकांत, अनुशासन और केंद्रित ऊर्जा चाहिए, न कि हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहना। अगर कुछ टिकाऊ बनाना है तो अपनी ऊर्जा को मुद्रा की तरह बचाना सीखो, क्योंकि वही है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस, यही तुम्हारी सबसे मूल्यवान परिसंपत्तियां हैं। और अगर इन्हें वहां खर्च कर रहे हो जो तुम्हारे उद्देश्य को नहीं पोषित करता, तो थके, निढाल और अधूरे महसूस करके जागने पर हैरान मत होना। तुम्हें आसानी से उपलब्ध होना छोड़ना होगा। दुर्लभ बनो, जानबूझकर चलो, अपनी मौजूदगी को अर्थपूर्ण बनाओ। केवल इसलिए मत पहुंचो कि बुलावा आया है, इसलिए पहुंचो क्योंकि वह तुम्हारी पहचान और दिशा से मेल खाता है। लोगों को कमरे में तुम्हारा प्रवेश महसूस होना चाहिए, शोर या दिखावे से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा संरक्षित, सुरक्षित और धारदार है। तुम्हारी मौजूदगी को वजन उठाना चाहिए, न कि हर तरफ बिखर जाना। यही तुम्हें मूल्यवान बनाता है। और हां, जब तुम पीछे हटोगे तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, दूर हो गए हो, स्वार्थी हो। उन्हें कहने दो, उन्हें गलत समझने दो, क्योंकि तुम्हारी वृद्धि से उनकी असुविधा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम सबको पसंद आना नहीं है। तुम्हारा काम अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होना है। तुम्हारा काम उस पुकार को पूरा करना है जो तुम्हारी जिंदगी पर सौंपी गई है, न कि सबकी अपेक्षाएं। तुम्हारे पास एक बुलावा है और उसे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। उसे समय के साथ इरादा, सीमाओं में कठोरता और प्राथमिकताओं पर बेबाकी चाहिए। तुम सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, और फिर भी अपने लिए कुछ बनने की ऊर्जा बचा नहीं पाओगे। तुम खाली हुए बिना भरते नहीं रह सकते। यह सेवा नहीं, आत्म-उपेक्षा है। तो अगर सच में मूल्यवान बनना है, चयनशील बनो। कहना सीखो, अभी नहीं। कहना सीखो, मैं नहीं आ पाऊंगा। कहना सीखो, यह अभी मुझे सेवा नहीं देता।
और यह अहंकार से नहीं, जागरूकता से कहो कि तुम कौन हो, क्या बना रहे हो और कहां जा रहे हो। क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं जो हर चीज को हां कहते हैं, बल्कि वे हैं जिन्हें पता है कि ना कब कहना है। उन्हें पता है कि हर हां एक सौदा है। हर बार जब तुम किसी और की हड़बड़ी को हां कहते हो, तुम शायद अपने ही लक्ष्यों को ना कह रहे होते हो। हर बार जब तुम किसी और की कॉल पर कूदते हो, तुम अपने भीतर की उस आवाज को दबा सकते हो जो तुम्हें उद्देश्य की ओर बुला रही है। मूल्यवान होना लोकप्रियता नहीं, प्रभाव है। याद रख, जाने जैसा कुछ अर्थपूर्ण। यह थकान और जले हुए यादों से ज्यादा कुछ छोड़कर जाने के बारे में है। यह अपने होने में अडिग रहने के बारे में है, भले ही उन लोगों को निराश करना पड़े जो अब तक तुम्हें मुफ्त में पूरी तरह पाते आए थे। लोग तुम्हें सुलभ बने रहने के लिए अपराध बोध दिलाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, पहले जैसे साथ नहीं देते। और जानते हो, वे सही हैं। तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, क्योंकि आखिरकार तुमने समझा कि सबके लिए हाजिर रहकर अपने लिए हाजिर नहीं रहा जा सकता। विकास तुम्हें चुगली, ड्रामा, बेमायने बातचीतों और सतही संबंधों के लिए अनुपलब्ध बना देगा, जो आत्मा को खींचते हैं पर लौटाते नहीं। और यह अभद्रता नहीं, परिपक्वता है। अपनी निष्ठा साबित करने के लिए अति सुलभ होना बंद करो। तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम कितनों को खुश करते हो, बल्कि इससे कि तुम अपने उद्देश्य से कितने संरेखित हो, इससे कि तुम जो बना रहे हो उसे कितनी निर्भीकता से बचाते हो। जितनी मूल्यवान कोई चीज होती है, उतना ही कठिन होता है उसे पाना। हीरे फुटपाथ पर नहीं मिलते, सोना सतह पर नहीं पड़ा रहता। जीवन की सबसे अनमोल चीजें सुरक्षित, दुर्लभ और सम्मानित होती हैं। और तुम्हें भी खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उठना है तो अलग होना होगा। दूसरों की अपेक्षाओं से अपनी पहचान अलग करो। अपने आत्ममूल्य को इस बात से अलग करो कि तुम्हें कितनी बार जरूरत पड़ती है। क्योंकि सच यह है, कुछ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपलब्धता को महत्व देते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि तुम कॉल उठाते हो, हां कहते हो, चाहे थके हुए ही क्यों ना हो। लेकिन जिस दिन तुम ना कहते हो, जिस दिन तुम अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, उनका लहजा बदल जाता है। बदलने दो। जो लोग केवल तुम्हारी सुलभता से चिपके थे, उन्हें छूटने दो। क्योंकि जो तुम्हारी मौजूदगी को सच में महत्व देते हैं, वे तुम्हारी दूरी का सम्मान करेंगे। यह समझ लो, तुम्हारी शांति कोई मोल भाव का विषय नहीं, तुम्हारी वृद्धि बहस का विषय नहीं, तुम्हारा समय कोई समूह प्रोजेक्ट नहीं। पीछे हटने के लिए सर्वसम्मति नहीं चाहिए, एकांत चुनने के लिए मान्यता नहीं चाहिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए अनुमति नहीं चाहिए बस स्पष्टता। क्या महत्वपूर्ण है, किससे पहुंच मिलनी चाहिए और समय सबसे प्रभावी कहां खर्च होगा, इसकी स्पष्टता। तुम्हारे सपनों को फोकस चाहिए, तुम्हारी प्रतिभाओं को पोषण चाहिए, तुम्हारे भविष्य को तुमसे बहुत कुछ चाहिए। इतना कि हर दम उन लोगों के लिए उपलब्ध न रहो जो तुम्हारे लिए वैसा कभी नहीं करेंगे। दौड़ नहीं सकते अगर बार बार पलटकर देखते रहो कि सबको तुम्हारी रफ्तार मंजूर है या नहीं। अपनी दौड़ दौड़ो, नजर आगे रखो, शोर को पीछे छूटने दो। यह दुनिया उनकी कद्र करती है जो अपनी ऊर्जा प्रबंधित करना जानते हैं, जो ध्यान भंग से ना कहते हैं, जो अपनी सुबहों की रखवाली करते हैं, जो सोचने, बनाने, आराम करने, फिर से भरने के लिए पवित्र समय रोकते हैं। क्योंकि बर्नआउट सच है, और बर्नआउट तब नहीं होता जब तुम अपने प्यार के काम बहुत करते हो। यह तब होता है जब तुम उन चीजों में बहुत उलझते हो जो तुम्हें निचोड़ती हैं। तुम सबके लिए सब कुछ बनने नहीं आए, तुम 24/60 हेल्पलाइन नहीं हो, तुम भावनात्मक कूड़ादान नहीं हो, तुम उद्देश्य वाले, मूल्य वाले, सीमित समय वाले इंसान हो। और अब उसी की तरह जीना होगा। जो सबसे सफल दिखते हैं वे हमेशा सबसे बुद्धिमान या सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, पर अपनी ऊर्जा के अनुशासित होते हैं। वे ध्यान भंग के लिए अनुपलब्ध होते हैं। वे लगभग हर चीज को ना कहते हैं ताकि सच में जो महत्वपूर्ण है उसे हां कह सके। यही वह फोकस है जो जीत दिलाता है।
यही वह मानसिकता है जो विरासतें बनाती है। और कम उपलब्ध होना तुम्हें ठंडा नहीं बनाता। ठंडा वह बनाता है जब तुम इतने फैल जाते हो कि भीतर सुन्नता घर कर ले, जब हर बार हां कहते हुए भीतर चुपचाप रोष पनपता है, जब इतना दे देते हो कि अपने ही सबसे महत्वपूर्ण इंसान यानी खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अगर समय, आनंद और स्पष्टता वापस चाहते हो तो यहीं से शुरू करो। मूल्यवान बनो, उपलब्ध नहीं। हर बार फोन बजते ही मत उठाओ, हर इवेंट में मत पहुंचो, इस बार नहीं कहने पर अपराध बोध मत पालो। इलाज करते हुए अनुपलब्ध रहना जायज है, फोकस करते हुए अनुपलब्ध रहना जायज है, निर्माण करते हुए अनुपलब्ध रहना जायज है। यह हर जगह रहने का मौसम नहीं है, यह प्रभावी होने का मौसम है, चुपचाप बढ़ने का, बिना व्यवधान के रचने का, लोकप्रियता से ज्यादा शांति को प्राथमिकता देने का। क्योंकि लोकप्रियता मिटती है पर शांति नींव बनाती है। लोकप्रियता मिटती है पर उद्देश्य अमर रहता है। जब लोगों को पता होता है कि तुम हमेशा हां कहोगे तो वे उसे उपहार नहीं, गारंटी समझने लगते हैं। जब उन्हें पता होता है कि वे हमेशा तुम तक पहुंच सकते हैं तो वे तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, जब जगह बनाते हो, जब समय का इरादतन उपयोग करते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी शक्तिशाली बनती है। तुम्हारा समय अर्थपूर्ण बनता है, तुम्हारा हां मूल्यवान हो जाता है। ऊर्जा बदलनी होगी, लोगों को यह सिखाना होगा कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, उसी तरह जैसा तुम अपने साथ करते हो। जरूरत से ज्यादा देकर उसे दयालुता कहना बंद करो, जरूरत से ज्यादा फैलकर उसे निष्ठा कहना बंद करो, थकान को उपलब्धि समझना बंद करो। तुम दुनिया को प्रभावित करने आए हो, प्रभावित करने के लिए नहीं। तुम्हें यह सोचकर छल लिया गया कि आत्म बलिदान महान है, जबकि हद से ज्यादा आत्म बलिदान आत्मविनाश बन जाता है। तुम खुद को जलाते रहते हो ताकि सबको गर्म रख सको, पर तुम्हारी आग कौन जलाता है? तुम सब में उड़ेलते रहते हो, पर तुम्हें कौन भरता है? यह निष्ठा नहीं, यह रिसाव है, यह सेवा नहीं, यह आत्म परित्याग है। और यह यहीं खत्म होता है, क्योंकि मूल्य भीख नहीं मांगता, पीछा नहीं करता, ताकतवर बनने के लिए शोर नहीं करता। मूल्य जानता है कि उसकी कीमत बहस का विषय नहीं। जब तुम अपने मूल्य के साथ संरेखण में चलते हो, तुम्हारी ऊर्जा चुंबक बन जाती है। जगह पाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, तुम जगह बना देते हो। प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती, तुम बस आगे बढ़ते रहते हो। आगे बनाते रहो, फोकस करते रहो, विकसित होते रहो। अब एक बात जो स्कूल में नहीं सिखाते और जीवन में कम लोग बताते हैं, अगर सच में मूल्यवान बनना है तो गलत समझे जाने में सहज होना सीखो। हर किसी को समझ नहीं आएगा, हर कोई तुम्हारी सीमाओं पर तालियां नहीं बजाएगा, हर कोई उस रूप की सराहना नहीं करेगा जो लोगों को खुश करने के बजाय विकास चुनता है। और यह ठीक है, विकास अकेला करता है, उन्नयन असुविधाजनक होता है, उद्देश्य अक्सर उद्घाटन से पहले एकांत मांगता है। कहना सीखो, मैं उसके लिए उपलब्ध नहीं हूं और तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, अति विस्तार से सफाइयां देने की जरूरत नहीं। अपनी शांति चुनने के लिए 3 पैराग्राफ का संदेश नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा स्वविनाश मांगता है तो वह संबंध नहीं, हेरफेर है। और तुम हेरफेर के लिए नहीं, ताकत के लिए पैदा हुए हो। जितना गहरा तुम्हारा मूल्य, उतनी चयनशील तुम्हारी मौजूदगी। तुम यह नहीं देखते कि सीईओ हर कॉल उठाते हैं या विश्व स्तरीय एथलीट हर आलोचक को जवाब देने के लिए ट्रेनिंग रोक देते हैं, या किंवदंतियां सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह सिद्धांत सीख लिया है, ऊर्जा एक संसाधन है, इसे समझदारी से खर्च करो। अनुपलब्ध होने के लिए अभद्र होना नहीं पड़ता, गुस्से में लोगों को काटना नहीं पड़ता। बस यह तय करना पड़ता है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे हर छोटी छोटी भटकन, हर भावनात्मक पिशाच, हर ड्रामा भरी स्थिति को देना बंद कर दो, जो मूल्य नहीं जोड़ती और तुम्हें खाली छोड़ देती है। यह तुम्हारी जागने की घंटी है। सुबहों की रखवाली शुरू करो, रातों की हिफाजत शुरू करो, शोर बंद करना शुरू करो। इसलिए नहीं कि तुम किसी से बेहतर हो, बल्कि इसीलिए
कि आखिरकार तुम अपने लिए बेहतर बनने पर केंद्रित हो। लोगों को जो सोचना है सोचने दो, जो कहना है कहने दो। दिन के अंत में वे न तुम्हारे बिल भरते हैं, न तुम्हारी लड़ाइयां लड़ते हैं, न तुम्हारी विरासत बनाते हैं, वह तुम पर है। तो क्या हुआ अगर वे समझ नहीं पाए? क्या हुआ अगर वे तुम्हें दूर कहें? क्या हुआ अगर वे कहें तुम बदल गए हो? यही तो बात है। तुम्हें वैसे का वैसा नहीं रहना था, तुम्हें विकसित होना था, ऊपर उठना था। और उन्नयन हमेशा कुछ दूरी लेकर आता है। डरना नहीं, खुद को गढ़ना। अब खुद को इतना आसान बनाना बंद करो। अपनी मौजूदगी को इतनी उत्कृष्टता में जड़ दो कि जब भी आओ माहौल बदल जाए। कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने भीतर का काम किया है, बिखराव हटाया है, अराजकता निकाली है, संरेखण चुना है। और याद रखना, जब तुम बेतुकी चीजों के लिए अनुपलब्ध हो जाते हो तो अगले स्तर के लिए उपलब्ध हो जाते हो। जब तुम ध्यान भंग को ना कहते हो तो नियति को हां कहते हो। जो तुम्हें निचोड़ता है उससे रिश्ते तोड़ते हो, तो जो तुम्हें विकसित करता है उसके लिए जगह बनती है। वहीं जादू होता है। तुम्हारे जीवन का अगला मौसम ज्यादा उपलब्धता नहीं, ज्यादा फोकस मांगता है, ज्यादा सीमाएं मांगता है, ज्यादा चुप्पी मांगता है, ज्यादा विश्राम मांगता है। क्योंकि तुम्हारी कीमत तुम्हारी भागदौड़ में नहीं, तुम्हारी स्पष्टता में है, तुम्हारे निर्णयों में है, तुम्हारी इस क्षमता में है कि तुम साफ कह सको, यह मैं हूं, यह मेरा काम है और यह मैं अब बर्दाश्त नहीं करता। लोग उस चीज का सम्मान नहीं कर सकते जिसे तुम खुद लागू नहीं करते। अगर तुम हर कॉल उठाते रहोगे, वे कॉल करते रहेंगे। अगर तुम हर बार पहुंचते रहोगे, वे उम्मीद करते रहेंगे। लेकिन अगर तुम अभी नहीं कहना शुरू करते हो, जगह बनाना शुरू करते हो, रेखा थामना शुरू करते हो, लोग समायोजित हो जाएंगे। जो सच में तुम्हें महत्व देते हैं वे गायब नहीं होंगे, वे स्तर बढ़ाएंगे। क्योंकि तुम्हारी वृद्धि सबको मजबूर करती है, या तो विकसित हो या निकले। देखना चाहते हो कौन तुम्हारे साथ सच में है? एक सीमा तय करो, ना कहना शुरू करो, अपना समय बचाना शुरू करो। देखो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जो सच में प्यार करते हैं वे तुम्हारे विकास चुनने पर अपराध बोध नहीं दिलाते, सतत सुलभता के लिए हेरफेर नहीं करते। वे समझते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि असली लोग प्रगति को दंडित नहीं, उसका जश्न मनाते हैं। और एक बात और, कम उपलब्ध होते ही चुंबकीयता बढ़ती है। यह खेल या अहंकार नहीं, बल्कि अपने मूल्य को इतना जानना है कि शांति बचाने के लिए अब खुद को खाली करना स्वीकारना। तुम्हारी शांति अनमोल है, तुम्हारा ध्यान प्रीमियम है, और तुम्हारा समय तुम्हारा सबसे मूल्यवान निवेश। इसे वहां मत खर्च करो जहां प्रतिफल नहीं। हम में से कई थके हुए हैं, इसीलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसीलिए कि हम गलत लोगों, गलत माहौल, गलत बातचीतों के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध हैं और आत्मा जगह, सन्नाटा, अलगाव के लिए चीख रही है। उसे सुनो, यह कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि कह रही है अब पीछे हटने का समय है। पीछे हटो ताकि फोकस कर सको, पीछे हटो ताकि ईश्वर की आवाज साफ सुन सको, पीछे हटो ताकि बाध्यता नहीं, इरादे से बना सको। सबके लिए सब कुछ होने की जरूरत नहीं, बस अपने प्रति सच्चे रहो। और कई बार इसका मतलब होता है अनुपलब्ध होना, रूठने से नहीं, उद्देश्य से। क्योंकि दुनिया शोरगुल से भरी है, हर किसी को कुछ चाहिए, हर कोई बेच रहा है, मांग रहा है, जरूरत बता रहा है। और अगर डिस्कनेक्ट करना नहीं सीखा तो शोर में डूब जाओगे, बाहरी के गुलाम बन जाओगे, भीतर को भूलकर। और तुम इसके लिए नहीं बने, तुम किसी के विकल्प बनने के लिए नहीं, शक्ति, स्पष्टता और दिव्य योजना में चलने के लिए बने। विकसित होने के लिए माफी मांगना बंद करो। उन जगहों में फिट होने के लिए खुद को छोटा करना बंद करो जिन्हें तुम पीछे छोड़ चुके हो। अपनी खामोशी समझाने की आदत छोड़ो, खासकर उनसे जिन्हें तुम्हारी आवाज की कद्र कभी थी ही नहीं। हर चीज पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब जरूरी नहीं, हर अवसर संरेखित नहीं। अब ध्यान से तालमेल चुनो, ध्यानाकर्षण से नहीं। उद्देश्य लोकप्रियता पर, प्रभाव अंतहीन बातचीत पर। जितना मूल्यवान बनते जाओगे उतना इरादतन समय खर्च करना होगा।
कुछ मौसम ऐसे होंगे जब तुम्हें उभरने के लिए ओझल होना पड़ेगा, जब दायरा छोटा होगा, सीमाएं कड़ी होंगी। यह एकांत नहीं, ऊष्मायन है, विकास का शुद्ध रूप। और जब दुनिया अव्यवस्था में घूम रही होगी, तुम स्पष्टता में चलोगे। जब वे मान्यता का पीछा करेंगे, तुम दृष्टि का पीछा करोगे। जब वे सब कुछ प्रसारित करेंगे, तुम चुपचाप निर्माण करोगे, क्योंकि तुम साबित नहीं, पैदा करना चाहते हो, शोर नहीं, दक्षता साधना चाहते हो। जब वे तुम्हें पहले जैसा नहीं पा सकेंगे, उन्हें फर्क महसूस होगा और सबको पसंद नहीं आएगा। पर जो सच में मायने रखते हैं, वे समायोजित होंगे, क्योंकि समझते हैं कि उपलब्धता से मूल्य तय नहीं होता, मूल्य से उपलब्धता तय होती है। और सच्चाई यह है, हर हां किसी और चीज को ना है। समझदारी से चुनो, दबाव पर उद्देश्य चुनो, एहसानों पर फोकस, लोकप्रियता पर शांति। ऐसे ही लंबी दौड़ जीती जाती है। तुम खाली टैंक पर नहीं आए कि बाकी सबको भरते रहो। तुम जले हुए नहीं जन्मे कि दुनिया बस लेती रहे। तुम उठने, नेतृत्व करने, बनाने आए हो। और कभी कभी उठने के लिए पीछे हटना, फिर संतुलित होना, फिर संरेखित होना पड़ता है। खामोश होने से मत डरो, ना कहने से मत डरो, खुद को चुनने से मत डरो, क्योंकि इस ग्रह के सबसे मूल्यवान लोग हर जगह नहीं होते। वे चयनशील, केंद्रित, इरादतन होते हैं और सबको पसंद आने की मजबूरी से मुक्त होकर शांत रहते हैं, क्योंकि वे पसंद नहीं, प्रभाव चाहते हैं। यह दुनिया स्पष्टता का सम्मान करती है, पर पहले तुम्हें खुद करना होगा। तो आज से शुरू करो, अपना समय वापस लो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और उस बुलंदी के साथ चलो जो यह जानती है कि तुम मूल्यवान हो और इसे साबित करने के लिए हरदम उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं। अब एक निजी सवाल, तुम किसके लिए उपलब्ध हो? क्योंकि तुम्हारी उपलब्धता तुम्हारी प्राथमिकताएं बताती है। तुम्हारा शेड्यूल तुम्हारे मानक, तुम्हारी जिंदगी वही दिखाती है जो तुमने स्वीकार किया है। और अगर जकड़े, थके, खींचे महसूस हो रहे हो, तो शायद समय की कमी नहीं, बल्कि समय को बेझिझक उन चीजों पर दे देना है जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करती। सपनों के हत्यारे अक्सर आलस नहीं, डर नहीं, भटकाव होते हैं। और भटकाव एक चोर है तत्कालता की वेशभूषा में। वह बेकार बातचीतों, निरर्थक स्क्रोलिंग और दूसरों के भावनात्मक अराजकता के रूप में आता है और देखते देखते दिन निकल जाता है। और बुरा यह कि जिंदगी पटरियों से उतर जाती है। पर अब नहीं, आज से जो तुम्हारी शांति की कीमत ले, उसके लिए उपलब्ध होना बंद। जो आत्मा को खाली करे, उसे सुनना बंद। अपराध बोध से बचने के लिए हां कहना बंद। बाध्यता से नहीं, इरादे से पहुंचना शुरू। और सबसे अच्छी बात, जब ऐसा करते हो तो खुद को ही नहीं बचाते, दूसरों को सशक्त भी करते हो, लोगों को उठना सिखाते हो, दिखाते हो कि सीमाएं तय करना ठीक है। समय ही असली जीवन है। जो क्षण एक बार चला जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। जब आप अपने समय की कद्र करते हैं, तो वास्तव में आप अपने पूरे जीवन की कद्र करते हैं। इसलिए हर पल को सार्थक बनाइए। एक और अनमोल क्षण यूं ही बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वही क्षण आपका भविष्य गढ़ता है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो सोचिए आगे क्या आने वाला है। हर वीडियो आपको सफलता और आंतरिक शक्ति के करीब लाने के लिए बनाया गया है। आज आपने अपने व्यक्तिगत विकास में समय और ऊर्जा लगाई, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यही वह निवेश है जो आपके आने वाले कल को और उज्जवल बनाएगा। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो में हमसे जुड़ें, ताकि आप लगातार नई प्रेरणा पा सकें